गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिताया प्रारंभते अथ प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। जो परमात्मा सत्व गुण का आश्रय लेकर सातों लोगों को धारण तथा पोषण करते हैं, जो रजोगुण से सृष्टि करते हैं और तमोगुण से विनाश करते हैं, जो गुणमयी माया से भी दूर स्थित हैं, उन सतचित अनंत स्वरूप अनंत ज्ञान वाले निर्मल ब्रह्मा विष्णु महेश नामक नित्य सत्व गुण की प्राप्ति होने से ही सुलभ होने वाले अखंड शिव स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने चौथी कोटि रुद्र नामक संहिताया सुनाई। अब उमा संहिता के भीतर स्थित अनेक कथानकों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव जी के चरित्र को कहिए। सूजी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, शिव जी के भुक्ति मुक्ति प्रद एवं शुभ चरित्र को प्रेम से सुनिए। इसी प्रकार पहले मुनिवर व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को सनत कुमार जी से पूछा था। तब उन्होंने शिव चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो चरित्र श्री कृष्ण से कहा था, शिव जी का वही चरित्र मैं आपसे कहता हूँ। पहले वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए शंकरालय कैलाश में गए। वहां पर्वत के ऊपर महर्षि उपमन्यु को तप करते देख हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्री कृष्ण ने पूछा, हे शैव प्रवर सन्मति महाप्राज्ञ उपमन्यु जी, मैं शिव जी के समीप पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। हे मुनि, शिव जी के आनंददायक महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक शिव जी का तप कर सकूं। सनत कुमार जी ने कहा, बुद्धिमान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त उपमन्यु ऋषि ने शिव जी का स्मरण कर कहा। उपमन्यु ने कहा, हे महाशैव श्री कृष्ण सुनो, भक्ति के बढ़ाने वाली जिस महिमा को मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैंने तपस्या करते हुए शिव जी को, उनके शास्त्रों को समस्त परिवार को और विष्णु आदि देवताओं को देखा। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से सुशोभित नित्य एवं अखंड सुखदायक, एक पैर से खड़े, बड़ी दाढ़ वाले, आग की लिपटों से युक्त मुख वाले, 2000 किरणों के प्रकाश से सुशोभित, सभी उत्तम अस्त्रों को धारण किए हुए, अनेक नेत्रों और 1000 पैरों वाले, जो कल्पांत के समय में निश्चित रूप से विश्व का संहार करते हैं, चराचर रूप, तीनों लोकों में जिनका कोई अवध्य नहीं है, जिन महादेव ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न चर अचर सहित समस्त तीनों लोकों को आधे पल में भस्म कर दिया, तप में स्थित मैंने उस अविनाशी शिव को अपने समीप देखा और उनके उस गुप्त अस्त्र को देखा जिसके बराबर कोई अस्त्र कहीं नहीं है, जो उस शूली का सब लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध विजयास्त्र है और जो सभी अस्त्रों का विनाशक है, जो निस्संदेह संपूर्ण भूमंडल को फाड़ सकता है, जो समुद्र को सुखा सकता है और जो सभी तारा गणों को गिरा सकता है, वह ये अस्त्र है। जिस त्रिशूल से यौवनाशक को मारा और जिससे महान बलवान तथा तेजस्वी त्रैलोक्य विजयी चक्रवर्ती मानधाता राजा को मारा था, जिस शूल से घमंडी है और लवनासुर को मारा, राजा शत्रुघ्न को बुलाकर मारा, उस दैत्य के मरने पर जब वह शूल शिव जी के हाथ में पहुंचा, तब उसके आगे का भाग तेज होकर डरावना हो गया। 3 शिखा वाली भौं करके मान्यनों डांट रहे हो, इस प्रकार खड़े होकर धुआं रहित आग के समान तथा उदय बाढ़ सूर्य जैसे सूर्य को हाथ में लिए विष्णु, पाश हाथ में लिए यम, सर्प आदि से भूषित तेज धारा वाले परशु को हाथ में लिए कल्पांत प्रलय कार में जला देने वाले तथा युद्ध भूमि में शक्तियों के विनाशक परशुराम के समान, परशुराम ने शिव जी द्वारा प्राप्त जिस बल का सहारा लेकर 21 बार प्रसन्न होकर क्षत्रियों को जला डाला, सुदर्शन चक्रधारी 1000 मुख तथा 2000 भुजा वाले पुरुषाकृति भगवान शिव जी को मैंने देखा। तेजस्वी 2000 नेत्रों, 1000 पैरों वाले, करोड़ों सूर्य के सदृश प्रकाशमान तथा तीनों लोकों को जलाने में समर्थ, अत्यंत उज्ज्वल तेज, 100 गांठों वाला, सर्वश्रेष्ठ वज्र पिनाक नामक महाधनुष तथा तुनीर, तर्कस, शक्ति तलवार, पाश, महातेजस्वी अंकुश, दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी देखा और लोकपालों के पास जो अस्त्र हैं उन्हें भी देखा कि वे सब शिव जी के पास है। महादेव जी की दाहिनी और समस्त लोगों को पितामह ब्रह्मा जी हंस युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले विमान पर स्थित है। उनकी दाईं ओर शंख चक्र गदाधारी नारायण गरुड़ पर बैठे हैं। इंद्र आदि देवता, स्वयं भुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि सब उनके साथ गए हैं। मयूर पर सवार स्कंद शक्ति तथा घंटा लेकर दूसरी अग्नि के समान पार्वती के समीप आकर बैठ गए। शूल हाथ में लेकर नंदी शिव जी के सामने बैठ गया। सभी भूतगण एवं अनेक मृत
मातृकाएं वहां आ गईं। वे सभी देवता शिव जी को प्रणाम कर तथा उन्हें घेर कर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। जो कुछ भी इस संसार में दिखलाई तथा सुनाई देता है वह सब शिव जी के पास में देखकर मैं चकित हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं इस यज्ञ में बहुत बड़ा धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर अनेक स्तोत्रों का पाठ कर परम आनंद में डूब गया। सामने शिव जी को देखकर आंसुओं के कारण गदगद स्वर से श्रद्धा के साथ यथाविधि मैंने उनकी पूजा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने मधुर वाणी में से प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी अनेक बार परीक्षा ली, तुम्हें मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। तुम्हारा भला हो, तुम मेरी भक्ति में दृढ़ हो। हे सुव्रत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, जो सभी देवताओं के लिए दुर्लभ हो, वह वर भी तुम्हें दिया जा सकता है। शिव जी के मुख से इस प्रकार प्रेम युक्त वचन को सुनकर मैंने भक्तों पर दया करने वाले उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मेरी भक्ति आप में स्थिर है, तो उस सत्य से मुझे तीनों कालों का ज्ञान हो। मेरी आपके प्रति अविनाशी भक्ति और मेरे वंश में सभी प्राणियों को पर्याप्त दूध भात भोजन के लिए मिले। हे विभु, मैं सदा आपके आश्रम के समीप रहूं और आपके भक्तों से मेरी सदा परस्पर मित्रता हो। हे यदुश्रेष्ठ, ऐसा मेरे कहने पर हंसकर परमेश्वर शिव जी ने कृपा दृष्टि से देखकर मुझसे शिव जी ने कहा, हे उपमन्यु मनु मुनि, हे तात, तुम जरा मरण संबंधी दोषों से मुक्त रहकर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम यशस्वी होकर ऋषियों में पूज्य होगे। मेरी कृपा से तुम शील, रूप, गुण तथा ऐश्वर्य संपन्न होगे। हे मुनि, तुम्हें क्षीर सागर की समीपता मिलेगी और जहाँ जहाँ जाना चाहोगे वहाँ वहाँ पहुँच जाओगे। जब तक वह अमृतमय क्षीर सागर रहेगा तब तक तुम इस वैवस्वत कल्प को अपने बंधु बांधवों के साथ देखोगे। हे महामुनि, मेरी कृपा से तुम्हारा वंश सदा अक्षय हो और मैं अपने आश्रम में तुम्हें सुलभ रहूंगा। हे वत्स, तुम्हारे मन में मेरी भक्ति सदा सुस्थिर रहेगी। मैं स्मरण करते ही तुम्हें सदा दर्शन देता रहूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार सदा सुख से रहो, घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे वह निश्चित ही पूरा होगा। उपमन्यु ने कहा, इतना कहकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव जी मुझे वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्ति को देने वाले शिव जी को संपूर्ण परिवार के साथ देखा। बुद्धिमान परमेश शिव जी ने जो कहा वह सब महादेव का ध्यान करने से मैंने पाया। वहां मैंने अपने सामने गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों तथा सिद्धों को देखा। मनोरम चिकने पत्ते वाले सभी ऋतुओं में फूल फल वाले वृक्षों को देखा। ये सब संसार महाभाव देव महात्मा शिव जी की कृपा से है। मेरा संपूर्ण ज्ञान भी शूल पानी शिव जी की कृपा से है, जिसके कारण मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य को ठीक ठीक जानता हूँ। हे देव, हे सुरेश्वर, मैंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया जिन्हें बिना आराधना के कोई नहीं देख सकता। अंत मुझसे अधिक धन्य कौन है। सनातन परम तत्व 26 है, ऐसा प्रसिद्ध है। इस प्रकार विद्वान परम अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। सभी तत्वों के विधान को जानने वाले तथा सभी तत्वों के अर्थों को देखने वाले वे ही भगवान शिव प्रधान तथा पुरेश्वर हैं। जिन शिव जी ने अपनी दाहिनी ओर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को और बाईं ओर से लोक रक्षा के लिए विष्णु की सृष्टि की, प्रभु शिव जी के कल्पांत में अपने हृदय से रुद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने संपूर्ण चराचर जगत का संहार किया। प्रलय काल के अंत में वे ही महादेव प्रलयाग्नि के समान समस्त चराचर जीवों का भक्षण कर स्थिर रहते हैं। वे सदाशिव, सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों के उत्पत्ति कारण, सर्वव्यापक, सभी देवताओं के दर्शनीय है। इसलिए तुम पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल शिव जी आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कृष्ण उपमन्यु संवाद में स्वगति वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।